बारिश जोरों से हो रही थी। हर बूंद सड़क पर पड़ते ही बिखर जाती थी। डैनियल चलता रहा। बारिश का उसे जरा भी असर नहीं हो रहा था। उसका कोट खुला हुआ हवा में उड़ रहा था। सोफिया का चेहरा उसके दिमाग में गरा हुआ उस दिन की धुंध को भी चमका रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ किसी ऐसे से मिलेगा। यहाँ नहीं, अभी नहीं। डैनियल खुद को पार्क की तरफ खींचा हुआ पाया। खाली झूले हल्के से हिल रहे थे। उनकी लय सम्मोहित कर रही थी। उसे उनकी पहली मुलाकात याद आई। सोफिया की आंखें इसी तूफान जैसी उदास खूबसूरती को दर्शा रही थी। सोफिया अपनी शांत मुस्कान और कोमल स्पर्श से उसके अंदर कुछ जगा गई थी, कुछ सोया हुआ, गहराई में छुपा हुआ। वो एक बेंच पर बैठ गया। ठंड उसके कपड़ों से रिस रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी पत्नी के गुजरने के बाद से उसके दिल में जो ठंडक हमेशा बनी रहती थी, वो आखिरकार पिघलने लगी थी। सोफिया अपने अनकहे शब्दों और जानकार नजरों से उसके दुख को समझती हुई लग रही थी। एक साझा गम, एक खामोश भाषा जिसने उन्हें एक साथ बांध दिया था। डैनियल ने आसमान की तरफ देखा। बादलों में एक दरार ढूंढ रहा था। उसने अपनी अगली मुलाकात के बारे में सोचा। उसकी आंखों की गर्मी, उसकी आवाज की कोमलता का इंतजार कर रहा था। महीनों में पहली बार उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जगमगाई। लाइब्रेरी में उनके रास्ते एक दूसरे से टकराए। डैनियल किताबों के समुद्र में खोया हुआ सोफिया को देखने से पहले ही उसकी मौजूदगी महसूस कर पाया। वो खिड़की के पास खड़ी थी। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सोफिया घूमी। उसकी नजर डैनियल पर पड़ी। पन्ने जैसी हरी, सुनहरे रंग से भरी उसकी आंखों में एक गहराई थी जिसने उसे चौंका दिया। उसने एक जुड़ाव महसूस किया, फौरन और निर्विवाद। दिन हफ्तों में बदल गए। उनकी मुलाकातें ज्यादा होने लगी। उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी हाजिर जवाबी, उसकी करुणा उसे अपनी ओर खींच रही थी। हवा में अनकही बातों का तनाव था। डैनियल सोफिया के सामने उनकी हमेशा वाली टेबल पर बैठा था, जो भीड़ भाड़ वाले कैफे के एक कोने में छिपी हुई थी। उसका परफ्यूम, चमेली और चंदन का एक नाजुक मिश्रण उसकी इंद्रियों को भर रहा था। वह उसे मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा जब वह एक हालिया कला प्रदर्शनी के बारे में उत्साह से बात कर रही थी। उसके हाथ इनायत से हिल रहे थे, उसके शब्दों पर जोर दे रहे थे। उसकी हंसी जब आई तो हवा की झंकार जैसी थी, उसकी आत्मा के लिए संगीत। डैनियल ने सोफिया की ओर एक चुंबकीय खिंचाव महसूस किया, एक ऐसी लालसा जिसे वह अनदेखा नहीं कर सका। ये उसे उत्तेजित और भयभीत दोनों करता था। वो पहले प्यार को जानता था, एक प्यार जो बहुत तेज था लेकिन दुखद रूप से बुझ गया था। क्या वह फिर से ऐसी नाजुकता का जोखिम उठाने के लिए तैयार था? उसने उसका हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गईं। बिजली का झटका उसे लगा। सोफिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। फिर उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। एक पल के लिए उनके आसपास की दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो गया। किताबों के बीच फुसफुसाहट। किताबों की दुकान उनका पवित्र स्थान था। पुराने कागज और स्याही की सुकून देने वाली खुशबू से घिरे वे साहित्यिक चर्चाओं में खो गए। हालांकि आज कुछ अलग था। सामान्य मजाक की जगह एक आरामदायक सन्नाटा छा गया था। डैनियल ने देखा कि सोफिया कविता वाले सेक्शन में किताबें देख रही थी। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थीं। उसे उसका जुनून पसंद था, जिस तरह से उसका चेहरा तब चमक उठता था जब उसे कोई नया लेखक या कोई ऐसी पंक्ति मिलती थी जो उसकी आत्मा से मेल खाती हो। वह एक रहस्य थी जिसे वह सुलझाने के लिए बेताब था। वह करीब चला गया। उनकी बाहें एक दूसरे को छू गईं। सोफिया मुड़ी। उसकी आंखें उसकी आंखों को ढूंढ रही थीं। अनकही भावनाओं से हवा भर गई। वह एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा हुआ आगे झुक गया। उनके होंठ एक चुंबन में मिले, पहले झिझकते हुए, फिर एक ऐसी तत्परता के साथ गहरे होते गए जिसने उसकी सांसें चुरा ली। समय रुक सा गया। बाहरी दुनिया अपने शोर और अराजकता के साथ गायब हो गई। केवल सोफिया थी, उसकी गर्मी, उसकी खुशबू, उसके होठों का स्वाद। उस पल में डैनियल जानता था कि वह खो गया है। एक अनभिज्ञात पत्र। सोफिया दूर हटी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखें इच्छा और घबराहट के मिश्रण से भरी हुईं। किताबों की दुकान के चारों ओर घूम रही थीं, मानो किसी भागने के रास्ते की तलाश में हो। डैनियल
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी ओर पहुंचा, लेकिन वह पीछे हट गई। डैनियल, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। हम ऐसा नहीं कर सकते। उसने एक किताब अपनी छाती से लगा ली। उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। उसका सामान्य संयम गायब हो गया था। उसकी जगह एक ऐसी नाजुकता ने ले ली थी जिसने उसके दिल को चीर दिया था। इससे पहले कि वह उससे सवाल कर पाता, उसने एक बंद लिफाफा उसके हाथ में थमा दिया। इसे पढ़ो, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लेकिन यहाँ नहीं, अभी नहीं। एक आखिरी नजर के साथ वह मुड़ी और किताबों की दुकान से भाग गई। डैनियल को खामोश अलमारियों के बीच अकेला खड़ा छोड़कर वह लिफाफे को घूरता रहा। सोफिया की जानी पहचानी लिखावट में उसका नाम सामने लिखा हुआ था। एक ठंडा डर उस पर छा गया। इस पत्र में क्या राज था? वह खुद को किस में फंसा रहा था?